नवरात्रि के दूसरे दिन की विस्तृत कथा माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तपस्या का आचरण करने वाली। ये देवी हमें जीवन में त्याग, तपस्या, संयम और वैराग्य के महत्व को सिखाती हैं। इनका स्वरूप बहुत ही शांत और सौम्य है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी देवी पार्वती के जीवन से जुड़ी है। जब देवी सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया, तो उन्होंने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए लालायित था। उनकी माता मैना देवी और पिता हिमालय ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय करने का प्रयास किया, लेकिन पार्वती का मन तो सिर्फ भगवान शिव में रमा हुआ था। जब पार्वती बड़ी हुई तो उन्होंने अपने मन की बात अपनी माता पिता को बताई। तब उनके माता पिता ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने की अनुमति दी। पार्वती ने हिमालय पर्वत की चोटियों पर जाकर अपनी तपस्या शुरू की। शुरुआत में उन्होंने केवल फल फूल खाकर अपना जीवन बिताया। फिर उन्होंने सूखे बेल पत्रों को खाकर तपस्या जारी रखी। ये तपस्या हजारों वर्षों तक चली, जिससे उनकी तपस्या की कठोरता को देखकर देवता भी हैरान थे। अंत में उन्होंने जल और भोजन दोनों का त्याग कर दिया और बिना कुछ खाए पिए तपस्या करने लगी। इस कारण उन्हें अपर्णा, जो पत्ते भी नहीं खाए, के नाम से भी जाना गया। पार्वती की कठोर तपस्या से सृष्टि में हड़कंप मच गया। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तेज थी कि उसका तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। भगवान शिव, जो उस समय समाधि में थे, उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। पार्वती की निष्ठा और प्रेम को देखकर उन्होंने अपने गणों को भेजा ताकि वे पार्वती की तपस्या की परीक्षा ले सकें। कई बार उनकी परीक्षा ली गई, उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन पार्वती अपनी निष्ठा से नहीं डिगी। अंत में भगवान शिव स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके पार्वती के पास आए और उनकी तपस्या का कारण पूछा। पार्वती ने बताया कि वो भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं। तब ब्राह्मण रूपी शिव ने शिव की निंदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि शिव तो एक श्मशानवासी हैं। उनके पास न तो धन है और न ही कोई सुख सुविधा, तो भला तुम जैसी राजकुमारी उनसे विवाह क्यों करना चाहती हो? ये सुनकर पार्वती बहुत क्रोधित हुईं। उन्होंने कहा कि वे शिव के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहती और उन्होंने ब्राह्मण को वहां से चले जाने को कहा। पार्वती की अटूट निष्ठा और प्रेम को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने वास्तविक रूप में आकर दर्शन दिए। उन्होंने पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। माँ ब्रह्मचारिणी की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची लगन, धैर्य और कठोर परिश्रम से ही जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के मन में त्याग, वैराग्य, संयम और नैतिकता जैसे गुण विकसित होते हैं, जो उसे जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देते हैं। ये